नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। विद्यार्थियों, आप इंग्लिश को लेके जो हमारे विद्यार्थी समस्या फेस कर रहे थे और जिनकी डिमांड थी कि सर पैसेज और क्लोज टेस्ट पे कुछ कराइए, तो मैं आपको पहली चीज़ बता दूं, ग्रामर को हमने 3 भागों में बांटा है। आपको सिलेबस में मैंने आपको बताया कि पहला पार्ट हमारा वोकैबुलरी का है, दूसरा पार्ट हमारा जो है वो आपका ग्रामेटिकल है और तीसरा पार्ट जो है वो कॉम्प्रिहेंशन का है। तो कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप देखेंगे तो आपका क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया। अगर आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट की ग्रामर उठाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा एप्लीकेशन है, लेटर है, एसे है। तो कहने का मतलब ये है विद्यार्थियों कि आप अगर ग्रामर की बात करेंगे तो ग्रामर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और कंपटीशन हर जगह पर एक ही ग्रामर है, बस उसका जो लेवल है लैंग्वेज का वो अप्स एंड डाउन हो सकता है। इजी वे में आप हाई स्कूल पढ़ते हैं, थोड़ा और हाई वे में जाते हैं तो इंटरमीडिएट और हाई वे में जाएंगे तो आपका हो जाएगा कंपटीशन लेवल पे। तो आप यहाँ पे बिल्कुल हमारे जो बिगिनर्स स्टूडेंट हैं जो एकदम स्टार्टिंग से सीख रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा चांस है। आप देखिए कि जो कंपटीशन में अच्छे लेवल का पैसेज आता है विद्यार्थियों, वहां पर बहुत सारी चीजें हिडन होती हैं, अंडरस्टूड होती हैं, वही लेवल को बढ़ाता है। तो यहां पर आप देखेंगे तो एकदम स्टार्टिंग से चीजें दी हुई हैं, जैसा कि एक हाई स्कूल लेवल का पैसेज होता है जो बहुत छोटे एग्जाम्स में आता है, सी और डी ग्रुप में आता है, उस एग्जाम्स के लिए जो है ये पैसेज बिल्कुल फिट बैठेगा। मात्र 3 क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पे और सीधे आंसर इसका पैसेज में छुपा हुआ है। चलिए हम लोग निकालते हैं, कम समय में जल्दी काम करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिक है कि आप कोशिश करें कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ लें। व्हाट डिड मैन ईट इफ देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड? विच एनिमल्स वाज इजी टू किल? सम पीपल ऑल्सो एट। तो कहने का मतलब है, आप पहले वाले का मीनिंग समझ लीजिए, बाकी आप समझ पा रहे होंगे। व्हाट डिड मैन ईट इफ देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड? अगर खाने की कमी होती थी तो लोग क्या करते थे? चलिए अब हम पढ़ेंगे। विच एनिमल वॉज इजी टू किल? कौन सा जानवर मारने में आसान था? सम पीपल ऑल्सो एट। कुछ लोग और क्या खाते थे? तो इस पे हम बात करेंगे। लॉन्ग एगो मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइमिंग लुकिंग फॉर फूड। दे एट एनीथिंग दे कुड फाइंड। कहने का मतलब है, आज आपका मन करता है कुछ भी भोजन करने का तो आप तुरंत फाइंड आउट कर लेते हैं, तुरंत मार्केट जाके सब्जी परचेज करते हैं, उसको बनाते हैं और खाते हैं। पर उतने समय क्या था कि कई बार लोग दोपहर तक भोजन की तलाश करते थे, तब उन्हें कहीं भोजन मिलता था, शाम हो जाती थी तब कहीं भोजन मिलता था। तो बहुत ज़्यादा समय जो था वो भोजन को खोजने पर स्पेंड होता था। दे एट एनीथिंग दे कुड फाइंड। और वो कुछ भी खा लेते थे जो उन्हें मिलता था। सम लिव्ड मोस्टली ऑन प्लांट्स। बहुत सारे लोग पौधों पर डिपेंड थे। दे एट द फ्रूट, स्टेम एंड लीव्स ऑन सम प्लांट्स एंड द रूट्स ऑफ अदर्स। कहने का मतलब है वो पत्तियां खाते थे, फल खाते थे, रूट्स यानी जड़ खाते थे। व्हेन फूड वाज स्कार्स दे एट द बार्क ऑफ ट्रीज। जब भोजन बहुत कम हो गया, जब खाना बहुत कम हो गया तो वो क्या करते थे? पेड़ की छाल खाना शुरू कर दिए। बार्क का मतलब होता है बच्चों छाल। यहां पर ये वर्ड लिखा हुआ है बार्क, इसका मतलब होता है छाल। चलिए, और यहां पे स्कार्स है, इसका मतलब पहले से मैंने लिख दिया था, शॉर्टेज कमी होता है। इफ दे वर लकी दे वुड फाइंड अ बर्ड्स नेस्ट विद एग्स। अगर वो बहुत भाग्यशाली होते थे तो उन्हें कोई ना कोई ऐसा चिड़िया का घोंसला मिल जाता था जिसमें क्या होते थे? अंडे होते थे। चलिए, पीपल हु लिव्ड नियर द वाटर एट फिश आर एनीथिंग दैट वाज्ड अशोर इवन सर्टेन वेल्स। तो कहने का मतलब जो लोग पानी की बहुत करीब रहते थे तो उनको कई बार सड़ी गली मछलियां मिल जाती थी या वेल मिल जाती थी, उसको खा लेते थे। सम पीपल ऑल्सो एट इंसेक्ट एंड स्मॉल एनिमल्स लाइक लिजार्ड्स दैट वर इजी टू किल। लिजार्ड को मारना बहुत आसान था और कुछ लोग, इंसेक्ट्स का मतलब कीड़े मकोड़े होता है। तो विद्यार्थियों यहां पर आप देखेंगे, व्हाट डिड मैन ईट इफ देयर वाज शॉर्टेज। ये वर्ड शॉर्टेज दिया हुआ है और यहां पर स्कार्स का मतलब भी क्या है? शॉर्टेज। तो आपको आगे पता होगा इसका आंसर क्या लिखा है? दे एट द बार्क ऑफ ट्रीज, यानी वो क्या खा लेते थे? छाल खा लेते थे। नेक्स्ट आगे विद्यार्थियों, विच एनिमल वॉज इजी टू किल? बहुत सिंपल है। मैं कह रहा हूं ये पैसेज इतना इजी है, जो हमारे शुरुआत के विद्यार्थी हैं, बिल्कुल हाई स्कूल लेवल का ये पैसेज है, समझ लीजिए। पर कंपटीशन के डी ग्रेड में ऐसे पैसेज, छोटे पैसेज आ भी जाते हैं। आपको अगर जरा सी चूक होगी तो आपका गलत भी हो जाएगा। लिजार्ड दैट वर इजी टू किल। कौन सा जानवर? लिजार्ड। लिजार्ड जो था वो क्या था? इजी टू किल, मारने में क्या था? आसान था। सम पीपल ऑल्सो एट। कुछ लोग क्या और क्या खाते थे? साथ साथ में कुछ लोग क्या खा लेते थे? इंसेक्ट्स खा लेते थे। तो आप देख लीजिए, बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपका उत्तर मिल गया। यहां से इंसेक्ट्स मिल गया,
यहां से आपका आंसर मिल गया लिजार्ड। और शॉर्टेज होने पर वो क्या कर देते थे, क्या खा लेते थे, बार्क ऑफ ट्रीज। तो कहने का मतलब समझ गए विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आप जो है पहले छोटे पैसेज करें, वो पैसेज जो आप आसानी से जिनके आंसर निकाल सकते हैं, और धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे और एडवांस लेवल तक हम आपको पढ़ाएंगे। कई बार ऐसा होता है पैसेज बहुत बड़ा होता है विद्यार्थियों, उसे कम समय में कैसे पढ़ना है और कैसे उसका उत्तर देना मैं आपको जरूर बताऊंगा। साथ साथ में वोकैबुलरी का भी सेशन चलेगा, क्योंकि वोकैबुलरी इतनी इंपॉर्टेंट है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहले उसके अक्षर का ज्ञान होना, फिर शब्द का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है, तभी हम भाषा पर कमांड कर पाएंगे। तो सभी विद्यार्थियों से हमारा अनुरोध है कि इसी प्रकार पैसेज को लगातार आप करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ये बहुत छोटा पैसेज था, अगला जो पैसेज होगा पैसेज 2 वो इससे बड़ा होगा, और उसके बाद डे बाय डे इसका जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। और सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसलिए शेयर करें ताकि उन विद्यार्थियों की भी इस लॉकडाउन में मदद हो सके, वो भी कुछ सीख सके, कुछ पढ़ सके। क्योंकि एकमात्र ये ऐसा चैनल है जिस पे आपको सारे एग्जाम्स की जानकारी दी जाती है, सारे कोर्सेज की जानकारी दी जाती है, और इसके साथ साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, एडमिशंस, प्रोफेशनली और टेक्निकली जो भी एडमिशंस है उसके बारे में भी आपको बताया जाता है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।